हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज में एक सेशन और मैं लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं। तो दोस्तों, इस सेशन में पूरे लास्ट तक देखिए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जैसे जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे लोग नए नए फ्यूल की ओर स्विच कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार वगैरह आते जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार का एक लिमिटेशन है। तो आने वाले फ्यूचर में कौन सा फ्यूल यूज होगा जिससे पॉल्यूशन बहुत कम होगा, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरा जानेंगे। और यही एक ऐसा फ्यूल है जो एकदम पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। यही एक ऐसा फ्यूल है जो 1% भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद मैं फ्यूचर फ्यूल पे आऊँगा, उसको भी आप लोग डिटेल में समझाऊंगा कि इसको कैसे फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा। तो पूरे लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक ही ऐसा एलिमेंट है जो जलने के बाद क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग आसानी से पूरे चीज़ को अच्छे से समझ ले और जल्दी समझ ले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नाम हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले जो नाम हाइड्रोजन है, ये नाम हाइड्रोजन कैसे पड़ा, हाइड्रोजन नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, एक ग्रीक वर्ड है वाटर प्लस क्रिएटर। वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, आप लोग का मतलब जानते होंगे। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। जैसे हाइड्रोलॉजी होता है ना दोस्तों, हाइड्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। तो हाइड्रो मीन्स वाटर हो गया, जीन मतलब क्रिएटर हो गया। तो वाटर प्लस क्रिएटर मिलके क्या बना, हाइड्रोजन। यही आप लोग का बना दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एक ग्रीक वर्ड है जो दो लेटर से मिलके बना हुआ है, एक वाटर एक क्रिएटर। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और जीन का मतलब जनरेटर, यानी कि क्रिएटर, उत्पत्ति करने वाला। तो ये याद रखिएगा, नाम ऐसे पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका परिचय में हम लोग जानते हैं कि इसका खोज कौन किया था। तो इसका खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश किए थे। ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि खोज जरूर हेनरी कैवेंडिश ने किया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था, लेकिन नाम कौन दिए थे, एंटोनियो लेविजियर। एंटोनियो लेविजियर नाम दिए थे। इनको केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है, एंटोनियो लेविजियर को। मतलब केमिस्ट्री का फादर, फिजिक्स का फादर किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री का मैंने बताया कि एंटोनियो लेविजियर केमिस्ट्री के फादर बोले जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि खोजकर्ता कौन थे, डिस्कवरर कौन थे, हेनरी कैवेंडिश, लेकिन हाइड्रोजन नाम कौन दिया था, एंटोनियो लेविजियर ने नाम दिया था क्या, हाइड्रोजन। अब देखिए, ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, मतलब ये फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट ग्रुप का यहाँ से ऐसे चालू होता है दोस्तों। तो इधर से जाते हैं तो ये हो जाता है पीरियड, ये क्या होता है, ग्रुप होता है दोस्तों, इस तरह का। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, 1s1 होता है। फर्स्ट सेल होता है और एस सब सेल होता है, उसमें एक हाइड्रोजन होता है। इसमें एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। यही एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अगर प्रोटॉन नहीं होगा तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, जो कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि वैद्युत रूप से उदासीन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब वैद्युत रूप से उदासीन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका दोस्तों 3 समस्थानिक होता है। समस्थानिक संभारिक अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे जाइए, वहाँ पे फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें समस्थानिक, आइसोटॉप और आइसोबार संभारिक के बारे में पूरा डिटेल में और अच्छे से ट्रिक के साथ बताया गया कि कैसे इसको आप लोग याद रख सकते हैं, जिससे कई बार लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, मैंने उसमें वो ट्रिक बताया है। तो देखिए, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम में भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है दोस्तों, 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्राइटियम आइसोटॉप होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि रेडियो सक्रियता को शो करता है।
अगर रेडियो सक्रियता भी नहीं जानते हैं तो वो भी जाकर देखिए, वो भी डिटेल में बताया गया कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, जिसको हिंदी में रेडियो सक्रियता बोलते हैं। तो ये तो हो गया इसका साधारण सा जो भी हो सकता है वो परिचय। अब देखिए इसका उपलब्धता मतलब एवेंडेंसी, उपलब्धता कितना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मांड में 70% के क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये अवेलेबल है, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि में सबसे ज़्यादा यही अवेलेबल है दोस्तों। जो ग्रह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही अवेलेबल है, हाइड्रोजन गैस ही। और पृथ्वी पर इसकी उपलब्धता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन जो किया है इसको आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ब्रह्मांड में 70% हाइड्रोजन ही है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बृहस्पति और शनि में पाया जाता है हाइड्रोजन। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि सन में भी क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है कि फ्यूजन होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन कि नाभिकीय विखंडन। वहाँ पे भी हाइड्रोजन ही क्या है, सन का जो मेन फ्यूल है वो हाइड्रोजन ही है दोस्तों। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए अभी हो गया पृथ्वी पे इतना पाया जाता है। अब इसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इंग्लिश वालों के लिए हिंदी देख के इंग्लिश वाले भागा ना करें, यहाँ पे इंग्लिश में भी सब मैं बोल रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो में। देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, रंगहीन है यानी कि कलरलेस है, स्वादहीन है यानी कि टेस्टलेस है, और गंधहीन है यानी कि इसका कोई स्मेल नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। एक चीज़ और जोड़ लीजिए दोस्तों, ये विषाक्त भी नहीं होता है, विषाक्त भी नहीं होता है। विषाक्त का मतलब है टॉक्सिसिटी, ये शो नहीं करता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, बहुत ही टॉक्सिक होता है। कब होता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे आए हुए दिनों दिन की कोई गांव देहात में लोग क्या करते हैं कि रात में कोई केरोसिन का लैंप जला के पूरा रूम बंद में सो जाते हैं। तो वो क्यों मरते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही मर जाते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जब हमारे खून में जाता है तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 गुना आसानी से खून में घुल जाता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे इसका 200 टाइम्स ये ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, ऑक्सीजन से, O2 से। इसीलिए जब आप बंद कमरा में सोएंगे ऑक्सीजन आपको मिलेगा नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, आपके हेमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगा। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। आप सुबह उठिएगा तो पता चलेगा कि यमराज आ चुके हैं, आप जा चुके हैं। तो ये याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही कोई लोग जब बंद कमरा में रहता है केरोसिन वगैरह जला के या कुछ वैसा जिससे पॉल्यूशन निकल रहा हो तो मरता है। तो चलिए दोस्तों अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कहने मैंने बता दिया ये सब होता है, विषाक्तता भी इसमें नहीं होता है, विषाक्त नहीं होता, ये भी लिख लीजिए, नहीं होता है, ये विषाक्त नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद वाले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, यह वायु से हल्का होता है, ये वायु से हल्का होता है, यानी कि इसीलिए एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऊपर वाले लेयर में पाया जाता है। यहाँ पे पृथ्वी पे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये वायु से हल्का है। यहाँ पे जितना भी, इसमें एक चीज़ और कमेंट में बताइए कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो हम लोग को फ्री स्टेट में यहाँ पे नहीं पाया जाता है, वो भी बताइएगा दोस्तों। तो ये वायु से हल्का होने के कारण ऊपरी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये जल में अघुलनशील है, मतलब कि नॉन सोल्यूबल इन वाटर है। तो ये सारा पॉइंट याद कर लीजिए। इसका गलनांक है कितना है, 13.96 केल्विन दोस्तों। इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 20.39 केल्विन। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा पे समझा देता हूँ। ये निगेटिव में है, अगर इसको आप लोग सेल्सियस में लीजिएगा तो निगेटिव में होगा। जैसे देखिए आप लोग एक रिलेशन जानते होंगे कि केल्विन में कोई भी टेम्परेचर होता है क्या होता है, 273 प्लस सेल्सियस। अगर इसी को हमको सेल्सियस में निकालना है तो सेल्सियस इधर ले आएंगे, केल्विन कितना है, इसको 40 रफली रख लीजिए, और ये इधर आएगा तो माइनस में होगा 273। तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा, -259 आएगा। इसको घटा कर आप लोग देखिएगा सेंटीग्रेड, यानी कि माइनस में इसका क्या होता है गलनांक, और माइनस में ही क्या होता है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। यानी रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे, इतना नीचे ही ये क्या करने लगता है, मतलब मेल्ट हो जाता है और बॉयल करने लगता है। जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉयल करता है वैसे ही माइनस में इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ये डाईएटोमिक होता है। अब देखिए दोस्तों डाईएटोमिक क्या होता है, डाईएटोमिक का मतलब होता है 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन है वो डाईएटोमिक होता है। तो ये सारा इसका प्रॉपर्टी था, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज जो मैंने अंडरलाइन किया उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा।
इससे डायरेक्ट आपका कहीं भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नॉर्मल भी हाइड्रोजन के लिए 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। और तो बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये बस बेसिक वीडियो है। आप लोग के अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो ये इंट्रो वीडियो था, अगर ये बहुत अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट में, मैं इसका डिटेल में एक वीडियो बता दूंगा जिसमें सारा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बताता है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को उसमें डिटेल में बता दूंगा। इस इंट्रो वीडियो से आप लोग इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं फ्यूचर्स फ्यूल, मतलब कि भविष्य का ईंधन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि जब हाइड्रोजन O2 यानी ऑक्सीजन, ये भी डायटोमिक है, ऑक्सीजन या वायु में भी ऑक्सीजन है और भी इसका कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन O2 भी एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट है। जब O2 के उपस्थिति में जलता है तो यहाँ पे देखिएगा क्या करता है, जब ये हाइड्रोजन O2 के साथ जलता है तो दोस्तों देखिएगा पानी बनाता है। कितना अच्छा बात है, पानी बनाता है, ये लिक्विड में रहेगा, पानी बनाएगा और हीट निकलेगा। हीट कितना निकलता है यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है 120 से 142 मेगाजूल। अब मेगाजूल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मेगाजूल क्या होता है, किलो जूल, मेगाजूल, गीगाजूल सब होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है 120 कितना है, 120 मेगाजूल। मेगाजूल का मतलब होता है 120 × 10⁶ जूल पर केजी, इतना ये उत्पन्न करेगा। यानी कि 1 kg हाइड्रोजन जलाइएगा तब लोग को इतना ऊष्मा मिलेगा। एक बात और यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो मीथेन होता है दोस्तों CH4, इससे ये लगभग 3 से 4 गुना होता है, 3 गुना होता है इससे। तो याद रखिएगा, अगर आप 3 kg मीथेन जलाइएगा, 1 kg हाइड्रोजन जलाइएगा तो मीथेन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा, पॉल्यूटेंट निकलेगा, प्रदूषक निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई प्रदूषक नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या निकल रहा है, पानी बन रहा है जो हमारे यूज में हो जाएगा और ऊष्मा भी, हीट भी निकल रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्यूचर्स का फ्यूल। क्योंकि देखिए अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, अभी उत्तराखंड या हिमाचल में जो भी असमय जो सारी चीज़ें, जो बादल फट जाता है, ये सब जो टेम्परेचर वाला जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हीट राइज होते जा रहा है। इसलिए कुछ ऐसा हम लोग को फ्यूचर में देखना पड़ेगा जिससे पॉल्यूशन ना हो। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है दोस्तों जिसको हीट होल्डिंग कैपेसिटी होता है, मतलब कि ऊष्मा को वो क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा पृथ्वी गर्म होते जाएगा, उतना ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगा, समुद्र का लेवल उठेगा और मुंबई डूब जाएगा। इसी तरह से जितने भी समुद्र के किनारे जो भी स्टेट हैं भारत के, वो सब पर खतरा मंडरा रहा है, पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है। मैं तो इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस तरह से इसीलिए इसको फ्यूचर्स फ्यूल बोला जाता है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, पहला कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है और दूसरा कि ये पोल्यूशन नहीं देता है। सबसे प्राइम रीजन है, सबसे प्राइम रीजन है। इसको आप लिख लीजिएगा, कितना मेगाजूल देता है ये भी लिख लीजिएगा। कंपेरिजन के लिए मैंने मीथेन को बताया कि ये मीथेन से 3 गुना देता है। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन का जो ब्रीफ वीडियो था, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसका नाम कैसे पड़ा है, इसको फ्यूचर फ्यूल कैसे बोल सकते हैं, ये सारा चीज़ मैंने एक इंट्रो छोटे से वीडियो में आप लोग को बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस तरह का वीडियो का आप लोग उम्मीद करते हैं, किस तरह का वीडियो और मैं बना दूं, डिटेल में किस तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं उस तरह का बताइएगा। फिर मैं इसका डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। तो पूरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सारे कॉन्सेप्ट इसका इंट्रो का समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरे तक इसको शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता हो तो डिसलाइक करके बताइए कि क्या अच्छा होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, इस तरह का वीडियो इस चैनल पर आते हुए रहेगा।